नमस्ते। आज हम लेकर के आए हैं यह एडवांस आसन जो बैक वेल्डिंग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और यौगिक आसन है। इस आसन को हम समझेंगे, इस आसन की सही से क्रियाविधि को जानें। ध्यान रखें, एडवांस आसन सीखने के लिए सबसे पहले आप हमारी जो दैनिक योगाभ्यास हैं, एक दिन से लेकर के हमने 1 वीक तक का पूरा पैकेज दिया था, उससे आप जा कर के सीखें। उससे यदि आप सीख लेते हैं तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी हर तरीके से बढ़ जाती है, जिससे आप आसनों को कर सकते हैं। आज हम आपको बताने जाएंगे, जो आप इस आसन को करने जा रहे हैं उससे पहले आपको छोटे छोटे आसनों को करना है। वह आसन यदि हो जाते हैं तो आप इस आसन को आराम से कर सकते हैं। बाद में लास्ट में हम इसके लाभ और सावधानियों को भी समझेंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहें और आसनों को सीखें, आनंद लें। सबसे पहले आप जो हमें विजन पोज, जिसे हम कपोत आसन बोलते हैं, तो वह आसन करना है। पिजन पोज जो है आपका, पिजन पोज को ही कपोत आसन कहा गया है, जिसे हम राज कपोत आसन भी बोल देते हैं। उस आसन को हम सीखने वाले हैं। उससे पहले की जो आसन है उसको तैयार करने के लिए, जिससे हमें इंजरी नहीं हो किसी प्रकार की, तो उन आसनों को हम सीखें। फिर इसके बाद आप एडवांस आसनों को करें। सूक्ष्म व्यायाम ज़रूर करें, इस बात का ध्यान रखें। चलिए, हम सबसे पहले आप कैट पोज को बना लें। ऐसे आप मार्जरी आसन में आएँ, इस प्रकार से ऐसे, और फिर अपनी स्पाइन को ऐसे अप एंड डाउन करें। ऐसे 1, ऐसे 2, सांसों को भरते हुए लुक अप कीजिए। ऐसे 1, छोड़ते हुए डाउन कीजिए। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। स्पाइन का प्रॉपर मूवमेंट्स करना है। ऐसे 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 का सेट लगाना है। 20 से और अधिक हो जाए तो और अधिक करेंगे। अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार, अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग आपको अभ्यास करना है। इसी में दूसरा अभ्यास आप कीजिए, ऐसे ऐसे पैर को अप एंड डाउन कीजिए। 1, 2, 3, 4, सिर की ओर खींचिए, सिर से लगाने का प्रयास कीजिए। 10 डाउन। ऐसे पैर चेंज करें, सेम दूसरे पैर से आप अभ्यास करें। इससे आपके हिप जॉइंट्स खुल जाते हैं, जिससे आपको आसन करने में और मदद मिलती है। ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से आपको अभ्यास करना है। फिर आप फुल बैक जाएं, अपनी बैक को सेंटर लाएं, से चाइल्ड पोज बनाएं। धीरे से रिलैक्स। अब दूसरी स्टेप में यहीं पर आप कोबरा पोज, भुजंगासन बनाएं। दूसरी स्टेप में ऐसे हाथों को रख लें। इस प्रकार से आपको अप करना है बॉडी को। कोबरा पोज की इसमें वेरिएशन करेंगे। ध्यान रखें, यहाँ पर आप होल्ड करेंगे। कम से कम आप 1 मिनट तक आसन को होल्ड कीजिए। स्पाइन को फ्रंट तक आइए, अपर बॉडी बैक, सांसों को सामान्य रखिए। अब यह जो हमने स्थिति की चेस्ट के जस्ट बगल में रखने की, तो इससे हमारी यह लंबर रीजन फ्लेक्सिबल होता है। अब थोड़ा हम इसको आगे रख लें, हाथों को जैसे हमने चिन्ह के जस्ट नीचे रखा। फिर हम स्ट्रेट करते हैं डायमंड पोज में। ऐसे पैरों को हमें जोड़ना है, तो यह थोरैक्सिक रीजन आपका फ्लेक्सिबल करती है यह आसन। दूसरा वेरिएशन है आपका कोबरा पोज का। यहाँ भी आप रुकिए, कम से कम 1 मिनट आप होल्ड कीजिए, फिर धीरे से आप डाउन करें ऐसे। अब इसी में थोड़ा एडवांस जाएं। एडवांस में ऐसे दोनों ब्रिक्स को ऐसे चेस्ट के जस्ट बगल में रख लीजिए, उसके ऊपर हाथों को रख लीजिए। फिर आप सांसों को भरते हुए अप कीजिए। ऐसे एल्बो स्ट्रेट कीजिए, फुल बैक जाइए। ऐसे
और यहाँ पर होल्ड कीजिए, क्योंकि यदि फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी है तो आपको होल्ड करना होगा, अदरवाइज आप करके निकल सकते हैं, उसे हम व्यायाम कहेंगे। अब यहाँ से थोड़ा और हम फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाते हैं, तो यहीं से आप ब्रेक्स हटाए नहीं, इसको खड़ा कर लें, ऐसे स्ट्रेट कर लीजिए इस तरीके से, ऐसे। फिर सांसों को भरते अप कीजिए, एल्बो फुल स्ट्रेट कीजिए, ऐसे फुल बैक जाइए यहाँ, और यहीं से और आप फ्लेक्सिबिलिटी को चेक करने के लिए अपने पैरों को मोड़िए, पूर्ण भुजंगासन का अभ्यास कीजिए ऐसे। इस प्रकार से हमें अभ्यास करना है। यह इसके वेरिएशंस थे। अब हम विदाउट ब्रेक्स हम पूर्ण भुजंगासन करेंगे इस प्रकार से। सांसों को भरते बैक। अब अपनी सांसों को नॉर्मल करें, पैर को उठाएं, अपनी ओर खींचें, स्पाइन को फ्रंट थकाइए से, यहाँ होल्ड, फिर धीरे से डाउन, धीरे से रिलैक्स, फिर बैक जाएं, चाइल्ड पोज बनाएं। ऐसे इसका काउंटर पोज भी करें, एकदम है बैक बेंडिंग नहीं करना है, आप काउंटर पोज भी कीजिए, जिससे आपको बैक पर किसी प्रकार की इंजरी ना हो। ये हमको अभ्यास करना है। अब हम इसकी जुड़ते हैं फाइनल पोजीशन से। फाइनल पोजीशन में आपको उससे पहले एक और हम आसन कर लें, उष्ट्रासन, जिसे हम कैमल पोज कहते हैं। इस प्रकार से आप वज्रासन में बैठ जाएं। वज्रासन में बैठने के बाद आप नी पर आए, ऐसे थोड़ा नी पर गैप रख लीजिए, ये बॉडी बैलेंस के लिए ऐसे गैप रख लीजिए। फिर दोनों हाथ ऐसे कमर पर रखिए और सांसों को छोड़ते हुए फुल ऐसे बैठ जाइए, ऐसे यहाँ पर रुकिए, फिर धीरे धीरे और नीचे जाइए, यहाँ पर रुकिए ऐसे, फिर धीरे से अपने दोनों ऐसे पैरों को पकड़ लीजिए, फिर एल्बो स्ट्रेट कीजिए ऐसे, फिर धीरे से अपने हेड को डाउन कीजिए। यह है आपका पूर्ण उष्ट्रासन कंप्लीट होता है। फिर धीरे से आप यहीं से वापस आए। वापस आने के बाद फिर धीरे से आप चाइल्ड पोज को बनाएं, ऐसे फुल बॉडी खींचें, फिर धीरे से हमें 4 से 5 आसन है जो हमें आसन के करने से पहले करना है। अब हम पहुंचते हैं फाइनल आसन के लिए, जुड़ते हैं, जो हमें करना है पिजन पोज, जिसे पिजन पोज कहते हैं, पिजन पोज और कपोतासन। तो उसके लिए आप लेफ्ट या राइट पैर को आगे लेकर आएं, कोई सा भी आप पैर ले सकते हैं। हमने जैसे लेफ्ट पैर को आगे लिया, इस प्रकार से ऐसे आप रख लीजिए और राइट पैर को ऐसे सीधा। अब राइट पैर को फुल स्ट्रेट कीजिए, ये स्ट्रेच कीजिए, लेग स्ट्रेच कीजिए। अब दोनों हाथ, एक हाथ आप राइट हाथ को ऐसे पंजे में पुटअप कीजिए, रख लीजिए, फिर नी पर रख लीजिए लेफ्ट को, और फिर बैक को ऐसे खींचिए। ध्यान रखें आपको ऐसे जाके नहीं खींचना है कि पीछे साइड, आपको फुल ऐसे सेंटर आकर के फिर यह खींचना है, जितना हो सके आपको पीछे जाना है, इस प्रकार से। अब इसमें थोड़ी और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए आप क्या कीजिए, ऐसे ब्रिक्स को रख लीजिए, ऐसा खड़ा कर लीजिए, ऐसे इस प्रकार से ऐसे खड़ी कर लीजिए, फिर आप स्ट्रेट कीजिए। यहाँ पर थोड़ी कम पड़ रही है तो आप ऐसे स्ट्रेट कर लीजिए उनको, और फिर बैक जाइए ऐसे, इस प्रकार से आपको ये बैक जाना है। इस प्रकार से हमें दोनों ही पैरों से कर। अब जब हमारी ये फ्लेक्सिबिलिटी हम पहले से बढ़ा करके ले आए हैं तो वह हमारी यहाँ पर काम आती है। तो अब आप ऐसे पैर को उठाइए, इस तरीके से पैर को ध्यान रखें, ये बाहर से पकड़ते हैं, ऐसे अंदर से नहीं ऐसे पकड़ के लाना, आप टेक्निक के साथ कीजिएगा। ऐसे हम बाहर से पकड़ लेंगे, उंगलियां पकड़ लें या पूरा पंजा। अब एल्बो को अंदर से नहीं मोड़ना है, ये बाहर से ऐसे मोड़िए, ऐसे एल्बो को उठाइए
और ऐसे लेते जाइए। अब यहाँ तक पैर आ गया। अब दूसरे हाथ को आप उठा लीजिए, ऐसे पकड़ लीजिए इस तरीके से। अब कोशिश कीजिए आप पहले एल्बो ऐसे स्ट्रेट कीजिए और अपर बॉडी बैक खींचिए ऐसे। पहले सिर से नहीं लगाना, ऐसे, तो और फ्लेक्सिबिलिटी आपकी बढ़ती जाएगी। फिर आप ऐसे पैर को यहाँ पे लगा सकते हैं, या आप चाहे तो माथे पर लगा सकते हैं, फोरहेड पर ऐसे। तो यह हमारा पिजन पोज जो है यह कंप्लीट होता है कपोत आसन। इससे हम राज कपोत कहते हैं। इसकी वेरिएशन के लिए आप ऐसे हाथ को ऐसे उठा लीजिए, ए टू जेड कुछ भी कर सकते हैं। इसके पहले जो प्रोसेस है कुछ लोग यहाँ पर कंप्लीट करते हैं, जैसे कि हमने ये पैर को फंसाते हैं, एल्बो को ऐसे स्ट्रेट करते हैं। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप दूसरे साइड से भी आप ट्राई करें। ऐसा नहीं है कि हमें एक ही साइड फ्लेक्सिबिलिटी रखनी होती है, हमको दोनों साइड की फ्लेक्सिबिलिटी को इक्वल रखना है। तो इसके लिए आप दूसरे पैर से ऐसे ट्राई कीजिए, ऐसे खींचिए बॉडी को ऐसे, और यहाँ पर होल्ड कीजिए ऐसे, एल्बो क्लोज कर लीजिए। फिर अब इसका काउंटर पोज, इसका काउंटर पोज आपने बैक बेंडिंग किया, फॉरवर्ड के लिए आप ऐसे शिथिल आसन कीजिए, ऐसे रखिए, ऐसे शिथिल कीजिए। धीरे धीरे अपनी सांसों को सामान्य कीजिए, नॉर्मल कीजिए, जो भी सांसें चल रही हैं। फिर धीरे से आप उठें और पद्मासन बैठें। अपने शरीर को, अपनी बॉडी को काम डाउन करें। इस प्रकार से लंबी गहरी सांस लें, छोड़ें। धीरे धीरे अपनी सांसों को सामान्य करें। तो यह आसन था हमारा राज कपोत आसन, जिसे हम कपोत आसन कहते हैं, पिजन पोज कहते हैं। तो यह इस आसन को करने से हमारी मौसमी जो एलर्जी है या लंग्स से रिलेटेड कोई सी प्रॉब्लम्स है, टमी का बढ़ा हुआ जो एक्स्ट्रा फैट है और थायराइड्स, पैराथायराइड्स है, तो इनके लिए यह आसन बहुत ही गुणकारी और लाभकारी आसन है। सिल्फ सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, यदि यह आसन आप करने लग जाते हैं तो आपको यह चीज़ें कभी होंगी ही नहीं, यदि हैं तो धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। और यह आसन किससे नहीं करना है, सावधानी यह बरतनी है जिसे हाई ब्लड प्रेशर है, घुटने से संबंधित अधिक प्रॉब्लम्स है, जिसके एंकल जॉइंट्स, एंकल्स प्रॉब्लम्स है या गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, तो उस समय पे ध्यान रखें कि हम यह आसन ना करें। यदि यह सावधानी रखते हैं और आप अभ्यास करते हैं तो आप 100% एडवांस आसन सीख जाते हैं और उसके लाभ लेकर के अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं। बस हमें अपने शरीर को स्वस्थ बनाना है, स्वयं का ध्यान हमें स्वयं को रखना है। आप बिल्कुल सावधानी के साथ, सही विधि के साथ आसनों को अभ्यास किया करें। देख करके या यहाँ वहाँ की वेबसाइट्स में देख करके आप डायरेक्ट आसन ना करें। यदि ऐसा करते हैं तो आपके ही शरीर को हानि पहुँच सकती है। आप सावधानी रखिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।